तो पर्यावरण को संरक्षित करने को लेकर के पूरे विश्व में प्रयास हो रहे हैं कि कैसे पर्यावरण को बचाया जाए। गांव सुधल सदैल में पंचायत में इकट्ठे हुए किसानों ने बताया कि जब से मशीनी युग आया है तब से पराली जलाना मजबूरी हो गया है, लेकिन पराली को जमीन में मिलाने के लिए 6 से 7 हज़ार खर्च आता है। तो क्या है पराली जलाने से बचाने की सरकार की योजना और क्या है किसानों की मजबूरी? संवाददाता देवीदास शारदा ने गाँव सुधल सदैल से ग्रामीणों से विशेष बातचीत की है, सुनिए। आज पूरे विश्व में पर्यावरण को लेकर एक जंग छिड़ी हुई है। बात करें तो पराली जलाने को लेकर और भी ऐसे कई कारण हैं। इस समय हम हरियाणा के गांव सुडल सडाल हैं। अभी मेरे साथी दिखाएंगे यहाँ पर जो किसान हैं, बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने तो सबसे पहली बात तो यह कि इस गांव में एक भी व्यक्ति ने पराली नहीं जलाई और ये दूसरों को अवेयर भी करते हैं कि जो पराली जलाने से जो भूमि की उर्वरा शक्ति है वो कम हो जाती है। और उसको लेकर क्योंकि जो सरकार है वो भी सुविधाएं कई तरह की देती है, क्या वो सुविधाएं नाकाफ़ी हैं या कुछ और चाहिए, ताकि दोनों तरफ से ताली कहते हैं ना एक हाथ से नहीं बजती। सरकार भी किसानों की तरफ पूरी तरह से ध्यान दे और किसान भी जैसे प्रयासरत अब कोशिश कर रहे हैं कि पराली ना जले, तो मिलकर ही मामला हल होगा। तो यहाँ किसानों से बात भी करते हैं। जागरूक किसान सर, अपना नाम और जैसे आपकी पंचायत चल रही है कि पराली ना जलाएं, तो सरकार की तरफ से सुविधाएं भी हैं और आप भी जैसे आपके गांव में किसी ने पराली नहीं जलाई, तो सरकार से क्या डिमांड करते हैं? डिमांड तो यही है जी, जो सरकार दे रही 1000 रुपये, इसमें तो कुछ बनता नहीं है जी। इम्प्लीमेंट एडे बढ़ेगा जी, उसके लिए ट्रैक्टर भी बहुत बड़े चाहिए। सारे इम्प्लीमेंट जी पीटीओ कहेगी, छोटा ट्रैक्टर कामयाब नहीं रहा जी, बड़ा लेने का सहारा नहीं आता, तो सब्सिडी दी जाए जी। ये जो सरकार हैप्पी सीडर, सुपर सीडर या बेलर लगा रही, कहते इनकम अलग से हो रही है, इससे तो सारा काम नहीं चलता ना जी। ट्रैक्टर भी तो बड़ा चाहिए, बड़ा लेने का सहारा नहीं है जी, छोटा जिम्मेदार होता जा रहा जी। कम संख्या में उसमें आलू लगा सकता है। हम तो सीधा सीधा आपके माध्यम से सरकार से कहते हैं, देखिए मजबूरी है किसान की, आप उस पर मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, आप उसका कि 2 साल तक वो फसल नहीं बेच पाता, ये तो आपने अपने जो थोपे हैं ना ये कानून, इनको तो लीजिए वापस। और जो किसान कह रहा है उस आपको मांग कर रहा है कि मेरे को ये चीज़ दीजिए, हम पराली नहीं जलाएंगे। आप मशीनरी की बात देखिए, सोसाइटियों से भाई साहब जैसे कह रहे थे, सोसाइटी में मशीनरी देने से नहीं काम चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि सोसाइटी पे गांव हो गए 8, 10, 15 गांव हो गए। हर गांव में जैसे छोटा गांव है उसमें 2 मशीनें दीजिए आप, जो बड़ा गांव है उसमें 4, गांव स्तर पे मशीनें दीजिए, तब तो कोई हल है। और ये सब्सिडी आप किसान को उलझाएं मत कि आप ऑनलाइन अप्लाई करो, आप फार्म लेके घूमो, पटवारी के साइन करवाओ, सरपंच के करवाओ। आपके पास ऑनलाइन चढ़ी तो है मेरी फसल, मैंने अपने 5 एकड़ अगर मैं धान लगा रहा हूँ, आपके पास चढ़ी हुई है सरकार के पास, तो मेरे वो जब खाते में देने हैं और अकाउंट नंबर भी है मेरा, उस खाते में देना सब्सिडी। और 1000 रुपये से नहीं रुकने वाला किसान, 1000 रुपये से कुछ नहीं किसान का भला होने वाला। आप पहले तो धान के आपने रेट में पीट दिया हमें, आप चुनाव से पहले तो आप कह रहे थे 3100 रुपये देंगे हम, और जो 2320 रुपये वो भी नहीं मिला, सबके 100 200 रुपये कट लगा के हमारी दान भी की है। ऐसा कोई किसान नहीं है जिसकी MSP पे दान भी की हो अब की बार पहली बार ऐसा होया है। और जबकि चुनाव का समय था, हम भी ये सोच रहे थे कि सरकार अच्छे रेट में, और सरकार ने कहा भी वोट से पहले कि हम 3100 रुपये में खरीदेंगे, क्यों नहीं खरीदनी, या जुमला था वो भी आपका। तो सरकार से जो आपने कहा है खुद कि 3100 रुपये हम देंगे, तो वो किसान को दीजिए। और इन जो इम्प्लीमेंट्स हैं, ये हमारे ट्रैक्टर है, इस पे 80% सब्सिडी दीजिए बड़े ट्रैक्टर पे, और छोटे किसान को दीजिए। मैं तो ये कहता हूँ जो रोजगार भी मिलेगा, जिस पे जमीन नहीं है गांव में, उसको दीजिए, ताकि वो सभी किराए पे अपना काम कर सके। तो इन बातों पे अगर सरकार ध्यान देगी तो क्यों फूकेंगे हम पराली। और एक बात आपके माध्यम से और कहना चाहता हूँ, पानी बचाने पे भी आजकल बहुत लगी है सरकार, लेकिन कागजों में लगी है, बचा कहीं नहीं रही है। आज देखिए सतलुज नहर का पानी तो मांगते हैं, हमारी दादू पर नलवी नहर बंद कर दी है। अगर ये चलती तो हमारे चोए ऊपर आ रहे थे, अब ये बंद कर दी है 4 साल से। अब हमारे चोए फिर डूंगे में चले गए, फिर हम अपनी मोटरों में अपना पैप डालने पड़ रहे हैं। ये नहर चलने से 2 किलोमीटर नहर से इधर 2 परे 3 डिस्ट्रिक्टों में बाहर आई हुई थी, बहुत बढ़िया पानी ऊपर आ रहा था, 15 फुट वाटर लेवल ऊपर आ गया था हमारा। क्यों नहीं चाहती सरकार? हम तो कहते हैं कि हमें पैसे ना दो, आप किसान को पैसे देने पड़े, इसीलिए तो बंद कर रही है। लेकिन इस आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए इस नहर को भी जरूर चला लो। पर्यावरण नहीं, पानी भी बचाना जरूरी है। धन्यवाद सर। बिल्कुल जी सर, पर्यावरण के रक्षा के लिए एक आम बहस छिड़ी है
इनको यही कहना कि जो सरकार 1,000 रुपया पर एकड़ देती है ये ना काफ़ी है, कम से कम 3 से 4 हज़ार चाहिए, क्योंकि 5-6 हज़ार रुपया जो पर एकड़ है वो पराली को निपटाने में लगता है। इसकी समस्या भी तब आई क्योंकि पहले जो थी धान या पराली जो खेती हाथ से की जाती थी, जब से मशीनी युग आया है एक मजबूरी बन गई, और मजबूरी बन गई तो उसमें सरकार और किसान मिलकर बैठेंगे, एक दूसरे की दिक्कतों को समझेंगे, तभी हल हो पाएगा। यमुनानगर से देवदास शारदा, इंडियन न्यूज़ हरियाणा। और चलिए